स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रभवमुनिनां पतञ्जलिप्राञ्जलिरात्मा अस्मि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। योगस्थकुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समभूत्वा समत्वं योगोच्यते। परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम सर्वव्याचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को हम सभी योग साधकों की ओर से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज के सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण का निरंतर संचालन कर रहे अपने आदरणीय भाई विनोद जी, आदरणीय अनिल सिक्का जी, आदरणीय सुनील शास्त्री जी, भाई विपिन जी और राज्य के स्तर के जितने पदाधिकारी, जितने राज्य सदस्य इसमें सहयोग कर रहे हैं, सभी को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आज का सत्र को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से अपने उपनिषद में, गीता में हम लोगों ने जिस तरह से मंत्र उच्चारण और योग के दृष्टा पतंजलि का स्मरण करते हुए हम लोगों ने किए हैं कि पूरी तरह से समाहित चित्त होकर एकाग्र के साथ हर कार्य को करें, आत्मस्थ होकर करें, परमात्मा से जोड़ के करें। यही तो योग है, इसी को बता रहे हैं गीता में भी योगेश्वर श्री कृष्ण इसी का उपदेश दिया कि आत्मस्थ होकर करना, पूरा समाहित चित्त होकर करना। तो चलिए सभी को समग्रता के साथ आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं ताकि आज का सत्र भी। तो चलिए सबसे पहले शरीर को वार्म अप करते हुए कुछ आसन करेंगे और प्राणायाम को प्रतिदिन करते ही हैं। आज कुछ विशेष आसन और हर चीज़ को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। उसके लिए सब कोई तैयार हो जाए और आप सुनते जाएंगे, करते जाएंगे, प्रयास करेंगे कि सबका नाम भी होता जाए, नाम भी जानते जाएं और उसका विधि मेथड, उसके बाद उसको क्रम भी और क्रम के साथ उसका प्रैक्टिकल भी करते चलेंगे, सब साथ साथ हो। तो चलिए हल्का सा वार्म अप करने के लिए योगी सूर्य नमस्कार कर लेते हैं ताकि पूरी तरह से आपके शरीर योगाभ्यास के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए सबसे प्रथम प्रतिदिन की भांति योगिन का पहला स्टेप क्रम में 1 हस्त संचालन।
एकदम धीरे धीरे। अब इसको भी जो नए व्यक्ति होते हैं आप कहीं कहीं कराएं तो उसमें धीरे धीरे कराना है, नहीं तो शुरुआत में ही आप बहुत तेज करा दिए तो पैर में मसल्स में पेन आ जाता है। सांस आगे झुकेंगे तो सांस बाहर, और सांस पीछे झुकेंगे सांस लेंगे, बीच में सांस सामान्य, ये सांसों की गति। नंबर 2 पूर्ण हस्त संचालन। माइक खुले रखेंगे, सभी वीडियो ऑन रखेंगे, माइक बंद रखेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे। ये पूर्ण रखें। ये नंबर 3 जान संचालन। हाथ कमर पे, पैर को सीने से सटाने का प्रयास जितना हो सकता है। 3 के बाद जान विकास। नंबर 4 इसमें हाथ कमर पे ही रहेगा, सीधा बैठेंगे, ये जान विकास। कम से कम 3 से 5 बार अवश्य हो जाए। अब इसमें ध्यान रखें, साइड बाई से नहीं करेंगे, वो गलत मेथड हो जाता है, सीधे ही से जाएगा ताकि आपका अभ्यास सही रहे। जांघा विकास भाग 1, हाथ सामने, पैर फैला लिए, धीरे धीरे बैठेंगे, जितना बैठ सकते हैं ऐसे। जो पूरे बैठ सकते हैं पूरे बैठ जाए, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर जांघा विकासक भाग 2, सांस लेते हुए ऐसे, हाथ कमर पे ऐसे, इस प्रकार से आप लोग लगभग करते ही हैं। ये हो गया जांघा विकासक भाग 2। फिर छाती विकासक, सांस लेते हुए इतने झुके जो आप आसानी से झुक सकते हैं। छाती विकासक ये हो गया। सांस लेते हुए छाती विकासक के बाद त्रिकोणासन। नंबर 8 ऐसे, ये हाथ सीधा जाएगा और कान से सटा हुआ ऐसे, धीरे धीरे जितना आप झुका सकते हैं इसे ऐसे। मेथड सही, कंटिन्यूटी के साथ, टाइमिंग के साथ। ये चारों दिशाओं से आपका शरीर को चुस्त दुरुस्त कर देता है, तरोताजा कर देता है, सजग हो जाता है शरीर। त्रिकोणासन के बाद कोणासन। ये हो गया क्रम में 9। ये हाथ दाहिने पैर में गया तो बाएं हाथ को देखेंगे, बाएं हाथ दाहिने पैर में गया तो दाहिने हाथ को देखेंगे, ऐसे ऊपर के हाथों को देखना है। ये हो गया 9 के बाद 10 पाद हस्तासन, सांस भरते हुए ऊपर, सांस होते हुए नीचे, ऐसे। ये पाद हस्तासन। नंबर 10 ये हो गया 10 के बाद 11 नंबर चलित पाद हस्तासन, जो 4 स्टेप होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसी को फास्ट करते हैं तो 2 बार में हो जाता है। 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरह से। जब फास्ट करते हैं तो 10 बार 20 बार
आप इजीली सभी लोग कर सकते हैं। सांसों के साथ इसको भी करें तो डबल लाभ, ताकि आपका भस्त्रिका भी होता चला जाएगा और आपका शरीर का वार्म अप भी हो जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर। ये हो गया 11 के बाद योग नृत्य नंबर 12, योगिन का अंतिम पोज। ऐसे इसमें आगे का पंजा एक ही जगह रहेगा, एड़ी को आपको साइड में इस तरह से हल्का शरीर को झुका के ऐसे। बहुत सुंदर। सभी वीडियो खुला रखें। ये हो गया योगिन की 12 स्टेप। चलिए, इसको और आगे चलते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 पोज करेंगे, जिसको सर्वांगीण व्यायाम, सहज व्यायाम, समय कम हो तो भी आपको सूर्य नमस्कार कर लिए तो पूरा शरीर का चारों दिशाओं में समग्र करके के साथ शरीर का व्यायाम हो जाता है। तो चलिए, कम से कम 4-5 राउंड सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। देखिए, आप प्रतिदिन करते ही हैं, पुनः फिर भी आपके इस सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण में पूरा आप सीख पाए। नंबर 1, नमस्कार मुद्रा, सांस सामान्य, फिर सांस लेते हुए। नंबर 2, ऊर्ध्वहस्तासन। नंबर 3, पादहस्तासन, सांस बाहर। नंबर 4, दक्षिण अश्व संचालन आसन, सांस लेते हुए। 5, पर्वतासन, सांस सामान्य, नाभि को देखना, पूरा पैर की पंजा जमीन पे, हाथ की पूरा पंजा जमीन पे। फिर षष्टांगासन, इसमें आपको पूरा शरीर जमीन पे नहीं होता है, पैर की अंगुली और घुटने, सीने हल्का सा और ठुड्डी हल्का सा, बाकी पूरा आपको ताकत हाथ में होता है। फिर भुजंगासन, सांस लेते हुए। फिर पुनः पर्वतासन, वाम अश्व संचालन, बाएं पैर पर बैठेंगे, दाहिने पैर आप पीछे रहेंगे। पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, फिर नमस्कार मुद्रा। इस प्रकार से इसके 12 पोज होते हैं। तो चलिए, कम से कम 5 बार कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और एक बार एक्सरसाइज में सबसे उत्तम और सबसे सहज और शरीर का पूरी तरह से फिट, इस प्रकार से ये हो गया आपको योगिन सूर्य नमस्कार के 12 स्टेज हम लोगों ने किए। ये तो हो गया आपको हल्का सा शरीर को वार्म अप करने के लिए। आपको हमने क्रम बता दिए, नाम बता दिए और उसका मेथड के साथ उसका प्रैक्टिकल सब साथ साथ चल रहा है, ताकि आपको निरंतर प्रतिदिन कर अभ्यास
जो गति सुजान रस्सी आवत जात सिर पर पत्नी से। अभ्यास करते जाएंगे तो अवश्य पूरी समझ पाएंगे। तो चलिए अब कुछ आसन कर लेते हैं। कार्य कराने में तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ विशेष आसन आज के पैकेज के अनुसार कुछ आसन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ताड़ासन कर लेते हैं। पैर सामने होगा, हाथ सामने से इसे उठा लेंगे और सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे पंजे पे, ऐसे ऐसे। ये आपको हाइट बढ़ाने में भी, एकाग्र के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। फिर सांस भरे, फिर ऊपर उठा, शरीर को पूरा खींचे, पैर की आगे का भाग में खोले, पूरा ही ऊपर उठे, इतना खींच सकते। फिर वापस कम से कम 2 से 3 राउंड अवश्य। ये हो गया ताड़ासन। अब इसी को कुछ लोग ताड़ासन में इस प्रकार से भी करते हैं, ऐसे ही वाला, ये ऊर्ध्व ताड़ासन कहलाता है। बाकी लोग दोनों प्रचलित में है, ये वाला भी और ये वाला भी। उसके बाद करते हैं त्रियक्तासन। त्रियक्तासन भी हल्का सा पैर को फैला लें और हाथ में ऐसे लोक लगा के सांसों के साथ ऐसे, इतना ऐसे ऐसे। ये हो गया, मोटापे के लिए भी लाभदायक होता है, ताकि शरीर को खिंचाव होगा। तो कम से कम 3 राउंड अवश्य सांसों के साथ ऐसे। ये हो गया त्रियक्तासन। अब वृक्षासन। वृक्षासन एक दाहिने पैर को लेंगे और नितंब से सटा लेंगे, इस प्रकार से। अब इसमें धीरे धीरे कोई हिलते हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रयास करें, सामान्य करार में। और एक होता है हाथ पे खड़े होने वाला, और ऐसे भी एकाग्र के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए तो सबसे ज़्यादा उपयोगी। ऐसे हाथ को, हाथ में हथेली ऊपर रहेगा और धीरे 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 इसको ऊपर लेगा और ऊपर दोनों को सटा देंगे, कान से सटे हुए पूरा सीधा। वृक्षासन जो सब कोई कर सकते हैं, सहजता वाला। ये एकाग्र के लिए सबसे उपयोगी आसन। आप इसको 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं, तो पूरी तरह से मन एकाग्र, शांत, प्रसन्न, आनंद, उत्साह से। अब इसी को धीरे धीरे इसी में हाथ आप ले आए नीचे नमस्कार में, तो ध्रुवासन हो जाता है। ध्रुवासन ये भी लाभदायक उसी प्रकार है। साइड से नीचे कर सकते हैं, फिर पैर इसका साइड से आगे, फिर दूसरे पैर एकदम सहजता के साथ। शुरुआत में हल्का सा आपको एकाग्र चंचल में रखता है तो हल्का सा दिक्कत नहीं होती, एकाग्र होने से दिक्कत तो नहीं होती। बाकी इस तरह से साइड से, दूसरे साइड से 2 दिन 3 दिन करते करते अभ्यास हो जाता है, फिर मन एकाग्र। बच्चों के लिए तो बहुत उपयोगी आसन, 1 से 2 मिनट करके तो मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, ताकि पढ़ने में, स्मरण करने में बहुत लाभदायक। और जब तक मन शांत नहीं होगा फिर आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते, चंचल मन में नहीं हो पाता है।
ध्रुवासन लेना चाहे तो ध्रुवासन ले, फिर ऐसे पैर को ये हो गया आपको वृक्षासन। तो सब लोग सहजता के साथ करते हैं। अब हम लोग करेंगे नटराज आसन। नटराज आसन दाहिने पैर पे लिए, दोनों सीधे लेके दाहिने पैर सामने और पीछे, बाएं पैर को पीछे ले लिए और ऐसे आ गए, ऐसे फिर दूसरे पैर को पीछे, फिर सांसों को ऐसे, ऐसे। ये तो हो गया नटराज आसन का एक पोज होगा। इसे नटराज आसन को 3 पोज होते हैं। इसको अलग अलग कोई सिर्फ ये पोज कराते हैं, कोई अलग अलग पोज कराते हैं। तो चलिए आपको तीनों बता देते हैं ताकि व्यक्ति को पता रहे, काहे कि सब जगह के अलग अलग कुछ लोग कराने में अलग अलग कराते हैं, लेकिन इसका 3 पोज में से एक पोज ये होता है। दोनों पैर को सीधा रखते हुए पैर मोड़ लिए और ये पैर पीछे आ गया ऐसे, और ऐसे पूरा दाहिने पैर पे बैठ के ऐसे, इस तरह से पूरा मसल्स इसमें पूरा दबाव होता है मसल के। फिर हाथ को ऐसे करेंगे ऐसे, इसमें पूरी तरह से मसल्स पे दबाव, पैर पे दबाव होता है। फिर दूसरे पैर से ऐसे ऐसे, ये तो हो गया दूसरा। अब इसी में कुछ और एक पोज होता है, सेम उसी प्रकार होता है। दाहिने पैर आगे रहेगा, बाएं पैर को पीछे ले लिए और जाएंगे उसी प्रकार से। हाथ आप इसमें कंधे के सीधा में हो जाएगा ऐसे, इस प्रकार से। अब इसको ऐसे में भी कर सकते हैं, ऐसे भी, अब ऐसे ले सकते हैं या वापस आके भी ले सकते हैं, इस प्रकार से। इससे मसल्स पे बहुत दबाव होता है, मसल्स मजबूत होते हैं, इस पैर पे पूरे दबाव जाता है। ये हल्का झुकता है कमर, इस प्रकार से। ये हो गया 3 पोज आपको हम बताएं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए कहीं, ताकि इसका विधि जानी और करने का प्रयत्न। उसी के साथ साथ आपको कई आसन होते हैं। तो चलिए आगे आपको लगभग ये आसन हो गया। ये तो आपको खड़े होके कुछ आसन कराए हमने। अब हम लोगों ने करेंगे कि आपको वीरभद्रासन के बाद नटराज आसन। अभी हमने वीरभद्रासन करा रहे थे, आपको बोले अलग नटराज आसन बोलता। तो ये वीरभद्रासन के आपको 3 पोज था। अब नटराज आसन, नटराज आसन में आप इसको ऊपर से भी ले सकते हैं ऐसे, ये नटराज आसन। अब जो बच्चे होते हैं जिनका पूरा शरीर वो पूरे तरह से मोड़ लेते हैं पीछे से, तो कोई बात नहीं, आप जितना हो सकता है उतना। ये हो गया नटराज आसन। तो आपको वीरभद्रासन का 3 पोज बता दिए। ये हो गया नटराज आसन। तो इस तरह से आपको तरासन हो गया, त्रियक तरासन हो गया,
वृक्षासन, वीरभद्रासन और नटराजासन। ये 5 आसन आपको, ये खड़े हो गए। तो चलिए आप कुछ बैठ के 1-2 आसन कर लेते हैं, हल्का सा शरीर को संतुलन रखने के लिए। अर्धचंद्रासन करेंगे, घुटने टेबल बैठ जाएंगे ताकि बैलेंस शरीर का संतुलित हो। हल्का सा ऐसे सांस लेते, ये अलग से आपको करा है ताकि बीच में रिलैक्स भी हो जाए और शरीर बैलेंस हो जाए और कमर में दर्द ना हो। उष्ट्रासन, इससे आपको कमर का भी बैलेंस ठीक। ये तो आपको कुछ बीच में हमने 2 अलग से करा दिए ताकि आपके। तो चलिए आप करते हैं पेट के बल लेट के करने वाले कुछ आसन, जैसे आपको मक्रासन कर लेंगे, फिर शलभासन, धनुरासन, भुजंगासन, ये 4 आसन कर लेते हैं लेट के करने वाले आसन। जो पेट के बल लेट के करने वाले आसन, मक्रासन, इसमें आपको रिलैक्स और कमर दर्द के लिए भी लाभ होता है। ये हो गया, और रिलैक्स होने के लिए भी आरामदेह आसन कहा जाए। ठुड्डी के नीचे हाथ रख लिए और एक एक पैर को नितंब से सटाने का प्रयास। ऐसे सांसों के साथ करेंगे तो और अच्छा रहेगा। हर एक्सरसाइज हमेशा सांसों के साथ, फिर दोनों पैर से एक साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको शरीर हल्का सा अभ्यास हो गया इसको करने में, तो दोनों को एक साथ कर सकते हैं और नितंब से सटाने का प्रयास करें। अब इसमें ये ध्यान रखें, ठुड्डी को एकदम सीधा रखें, ठुड्डी के हाथ जो नीचे सहारे दे रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, कुछ लोग इसको झुका देते हैं इसे और करते हैं तो फिर उनको लाभ नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है इसे, कहीं उसमें दबाव नहीं जा रहा है। ये गलत मेथड है। सही मेथड एकदम सीधा रहे, आपको हाथ और हाथ से कि पंजा से ठुड्डी को पकड़ के रखें ताकि पूरा पूरा आपको दबाव जाए कमर पे, काहे कि कमर के लिए स्पेशल आसन। ये हो गया। ये तो हो गया मकरासन। मकरासन के बाद करेंगे शलभासन। थाई के नीचे हाथ रख लें और एक एक पैर को उठाएंगे 30 डिग्री का कोण ऐसे, और रोक के रखेंगे। फिर वापस सांस लेते हुए उठा लें, फिर वापस कम से कम 2 से 3 राउंड ऐसे, पैर सीधा रहेगा। शलभासन का ये पहला पोज, इसको भी 2-3 तरह से किया जाता है, 3 पोज। अब इसको दोनों पैर को एक साथ भी कर सकते हैं। आसन करते समय, व्यायाम करते समय अपने सामर्थ्य का अतिक्रमण नहीं करना है। अति सर्ववर्जित वेद में भी कहा था। ये तो हो गया एक। अब इसका दूसरा पोज भी कर सकते हैं ऐसी, लेकिन पहला पोज तो सभी लोग आसानी से कर लेते हैं ऐसे। तीसरा में आता है, हाथ को पीछे रख लिए और आगे से उठा लिए ऐसे, हाथ को पीछे टांग ले, खींच लिए। ये हो गया।
ये तो हो गया ये सर। हाथ को पीछे रखो कमर पे, हाथ पीछे कमर पे रखो तो उठाओ। तो ये हो गया, उठाओ। ये हो गया आपको शलभासन का। आप धनुरासन में पूरे पूरे आपको पैर को पकड़ लिए ऐसे, एक तो ये होता, पैर को पकड़ के यहाँ पर और दोनों तरफ उठा लिए ऐसे, ये हो गया। और एक इसी में दोनों साइड से ऐसे कर लिए, ये हो गया। ये धनुरासन होता है। हल्का सा धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे तो ये हो जाएगा नहीं धनुरासन। और सबसे ज़्यादा उपयोगी आसन और एक आसन है आज का में, भुजंग आसन। भुजंग आसन में कंधे के साइड में हाथ रख ले और अभी फर्स्ट में नाभि तक उठाएंगे। भुजंग आसन का पहला पोज है। सांस लेते हुए और आसमान को देखेंगे, जितना आप देख मोड़ सकते हैं कमर को। नाभि आसन से लगी रहे। आपको नाभि तक ही उठाना है, नाभि से नीचे जमीन पे रहेगा और आसमान को देखने का प्रयास करें जितना हो सकता है, और रोक के रखें कम से कम 10 सेकंड, 5 सेकंड तो कम से कम रोकना चाहिए, काहे कि आसन को धीरे धीरे करके फिर वापस, फिर कुछ क्षण विश्राम करते हुए पुनः इसको करेंगे। सांस लेते हुए, सांस की बहुत महिमा है। सांस हम लोग सामान्य लेते ही हैं, लेकिन इसी को योगाभ्यास करने के लिए सांस को ध्यान रखते हुए करते हैं। बाकी समय स्वतः सांस आ रहा है जा रहा है, किसी को उसमें एक पल भी नहीं लगाते हैं कि सांस हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। लेकिन प्राणायाम के समय सांस लेते हुए आपको पता चल रहा है सांस ले रहे हैं, पुनः कर लें। फिर धीरे धीरे वापस, फिर हाथ को ठुड्डी के नीचे ले लें और ये विश्राम के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। व्यक्ति थक जाता है तो इसमें भी विश्राम कर लेता है, ठुड्डी के नीचे हाथ कर लेना। अब इसमें पूर्ण भुजंग आसन करेंगे। सांस लेते हुए अभी कमर तक उठ जाएगा, पूरा हाथ पूरा सीधा हो जाएगा, आसमान को देखेंगे ऐसे सांसों लेते हुए, ऐसे ऐसे जितना कमर को मोड़ सकते हैं आप, पूरा आसमान को देखें, पूरा कमर पे दबाव जा रहा है। पूर्ण भुजंग आसन। फिर धीरे धीरे वापस। चलिए पुनः एक बार करते हैं। सांस लेते हुए धीरे 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 पूरा हाथ को सीधा करते हैं और पूरा कमर तक, कमर से नीचे का भाग जमीन पे रहे, कमर तक पूरा मोड़ लिए। आसमान को देखिए, कम से कम 5 से 10 सेकंड तक रोकने का प्रयास। फिर धीरे धीरे वापस। ये हो गया आपको भुजंग आसन। अब इसी में एक और आता है त्रियक भुजंग आसन भी करते हैं। वो हाथ को साइड में, कंधे के साइड में, फिर ऐसी करके कंधे के पीछे से देखते हैं, ऊपर से बाएं साइड देखेंगे तो दाहिने पैर के एड़ी को देखने का प्रयास। ऐसे फिर दूसरे साइड से पैर को फैलाना होता है इसमें। चलिए, ये तो हो गया आपको पेट के बल लेट के कुछ आसन आपको कराए हमने आज। आप कुछ
पीठ के बल लेट के भी कुछ आसन करेंगे हम लोग, जैसे उत्तान पदासन, नौकासन, पवन मुक्तासन और नाकांगुष्ठानासन, जो पादांगुष्ठानासन, स्पर्शासन बोलते हैं। चलिए तो कुछ आसन करते हैं पीठ के बल लेट के भी, ताकि आपको हर आसन आपको उसको जान पाएँ। आप दाहिने से करवट ले लेते हैं और सबसे पहले हम लोग करेंगे उत्तान पदासन। उत्तान पदासन करने से पहले एक आसन रिलैक्स होने के लिए और शरीर को बैलेंस रखने के लिए मरकट आसन आवश्यक हो जाता है आसन में, ताकि आपको कहीं तनाव ना हो, कहीं खिंचाव ना हो शरीर में। इसके लिए मरकट आसन कर लेते हैं 2 से 3 बार, कम से कम 1 से 2 बार तो अवश्य। दाहिने हाथ को, दोनों हाथ को कंधे के साइड में रख लें, पैर को नितंब से मोड़ लें, ताकि आपका रिलैक्स भी हो जाएगा और कहीं शरीर खिंचाव ना हो, वो बैलेंस भी बन जाएगा। बाएं साइड झुकाते हुए दाहिने हाथ की ओर देखें। और कमर दर्द के लिए रामबाण आसन होता है। कुछ लोगों को दिख नहीं रहा है, वो देख ले पहले तब करें। देखिए ये हो गया मरकट आसन का पहला पोज चल रहा है। दाहिने हाथ को देख रहे हैं, बाएं हाथ के तरफ झुकाए हुए हैं पूरा पैर, एक के पैर के ऊपर दूसरे पैर। कहीं कि आप आसन कर लिया और मरकट आसन कर लेते हैं तो शरीर को रिलैक्स भी हो जाता है, कहीं खिंचाव रहता है वो ठीक हो जाता है। फिर दाहिने तरफ झुकाए, बाएं हाथ को देखेंगे, बाएं हाथ की हथेली दाहिने तरफ झुकाने से गर्दन दूसरी तरफ एकदम गर्दन घुमाएंगे तो ही आप देख पाएंगे। जिधर पैर जाएंगे गर्दन उसके अपोजिट दिशा में। हाँ, ये जिन्होंने वीडियो बंद कर रखी है उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। फिर धीरे धीरे वापस। ये जिनको भी कमर दर्द है, ये रामबाण आसन है, उनको करा दें 2 मिनट, देखिए तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। फिर दूसरे साइड से, क्योंकि कमर दर्द अधिकांश को 50% लोगों को हो जाता है, क्योंकि आगे झुकने का काम अधिकांश होता है, पीछे झुकने का काम नहीं होता है। बैठे बैठे काम करते करते दबाव उस पर रहता है, काहे कि सारे लोड कमर पे ही होता है, बैलेंस तो बनाता है। तो चलिए 2 राउंड कर लिए इसको। अब कुछ लोग करते हैं पल भर में करके वापस आ जाते हैं, तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। आसन को कम से कम 1 से 2 मिनट रोकने का अभ्यास। फिर हल्का सा पैर को फैला लें, 1 फीट की फैसला, और प्रथम अभ्यास जैसे किए वैसे ही करना है, तो आपको घुटने पंजे पे आ जाएगा। पैरों के बीच में गैप रखें, बाएं हाथ की एड़ी बाएं पैर की, बाएं हाथ का घुटना बाएं पैर की एड़ी से लगा। ऐसे ये हो गया। अब पैर को सीधा कर लेते हैं। अब इसका तीसरा पोज होता है, दाहिने पैर को उठा लिए और दाहिने पैर को सीधे बाएं हाथ पे ले गए और दाहिने हाथ को देखने का प्रयास। ऐसे फिर वापस, फिर दाहिने पैर को, ये अभी बाएं पैर को कर लेंगे, उसी तरह से दाहिने हाथ की हथेली पर ले जाएंगे, फिर वापस। ये हो गया। आप बीच में हमने इसलिए कराई ताकि व्यक्ति को रिलैक्स भी हो जाए, शरीर का कहीं खिंचाव ना हो। तो चलिए आगे करते हैं उत्तान पदासन। एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, ऐसे 30 डिग्री का पैर सीधा है, हाथ कमर के साइड में, फिर वापस। फिर दूसरे पैर से सांस लेते हुए
धीरे से वापस, ऐसे कम से कम 2 2 3 3 5 5 बार कर लेते हैं ऐसे। अब जो कर सकते हैं दोनों पैर से एक साथ कर सकते हैं इसे ऐसे। इस पे कमर पे पूरा दबाव होता है। ये हो गया शलभासन। उसके बाद पवन मुक्तासन, गैस के लिए विशेष आसन। करते ही गैस बाहर आ जाता है। चलिए करते ही पवन मुक्तासन। एक एक पैर से पहले नाक से सटाने का प्रयास। प्रतिदिन करने वाले दैनिक योगाभ्यास में भी ऐसे करते हैं और दोनों पैर से भी एक साथ कर सकते हैं वैसे। थोड़ी देर रुका करें ऐसे इस प्रकार से। फिर ऐसे पीठ की मसाज के लिए भी आप आगे पीछे झोंक सकते हैं तो आपको पीछे का रीढ़ की हड्डी का मसाज हो जाता है। ये हो गया पवन मुक्तासन। उसके बाद करेंगे नौकासन। नौकासन जिस तरह से धनुरासन कर रहे थे वैसे इस पे भी आ जाएगा। नौका के जैसे बनाने हैं तो उस पैर तरफ और सिर तरफ दोनों तरफ से उठ जाएगा और नौका की तरफ हो जाएगा इस। इसको आप रोक के रखें 1 मिनट तक। ना हो तो आपको कम से कम 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड से शुरुआत करें और धीरे धीरे इसको 1 से 2 मिनट रोकने का अभ्यास में पहुँचाना। ऐसे हाथ साइड में रहेगा, ऐसे पकड़ेंगे नहीं तो आपको दबाव कम हो जाएगा। इसे पूरा पूरा लाभ तो कम से कम 10 सेकेंड 20 सेकेंड से तो शुरुआत कर ही सकते हैं। इसमें आपको पूरा पेट पे दबाव जाता है, नाभि पे पूरा दबाव जाता है। तो चलिए एक बार दोबारा 5 सेकेंड 10 सेकेंड का कर लें, कम से कम 10 सेकेंड तो सबका हो जाएगा अभ्यास तुरंत। समृद्धि क्या कर रहे हो? ये हाथ ऊपर रखो। तो इस प्रकार से नौकासन। नौकासन के बाद पादांगुष्ठासन। ये नाक के पास ले चलने वाला। अब इस पर एक एक पैर को ले सकते हैं ऐसे नाक से स्पर्श करना। ये नाभि के लिए डिगता है, उसके लिए भी उपयोगी आसन होता है ताकि नाभि का बैलेंस अनबैलेंस होने से भी विकार उत्पन्न होते हैं ऐसे। और दोनों पैर से भी इसको कर सकते हैं ऐसे। ये तो हो गया आपको पीठ के बल लेट के करने वाले कुछ आसन हम लोगों ने किए। तो चलिए श्रम के बाद विश्राम भी आवश्यक हो जाता है। एक बार स्वासन में आ जाएंगे। पैर को 1 फीट की फैसला, हाथ कमर के साइड में, आसमान की ओर हाथ की हथेली और पूरा शरीर को विश्राम दे देते हैं स्वासन में। और 2 से 3 बार लंबे गहरे सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को सामान्य कर देंगे और पैर के एक एक बाने पूरा शरीर के एक एक भाग को मोटा मोटा भाग को देखते हुए उसको भी धीरे धीरे शिथिल कर देंगे और 100 के समान पूरा शरीर जमीन पे। और सांस को भी धीरे धीरे इतना सामान्य करें कि नाक के आगे रुई रखें
तो वो भी हिले नहीं, ताकि हम जितना ऊर्जा भी खर्च किए वो ऊर्जा पुनः हमको प्राप्त हो जाए। इसके लिए श्वासन अति आवश्यक हो जाता है, ताकि थकावट भी दूर हो जाए और ऊर्जा भी पुनः मिल जाए अपने को, और फिर ताजगी के साथ आगे का अभ्यास करें। तो चलिए, आँख बंद रहेगा, इसमें मन ही मन आपको देखना है। तो पहले तो सांस लें, कम से कम 2 से 3 बार लंबे सांस। उसके बाद पैर की अंगुली से एक एक भाग को देखेंगे, जैसे जैसे नाम लेते जा रहे हैं। मोटा मोटा पूरा शरीर का अंग को लेने में बहुत देर हो जाता है, लेकिन मोटे मोटे को ले लेते हैं और आंख बंद करके ही देखते हैं, और उसको देखते हुए ये व्याधि मुक्त हो रहा है, और ऐसे संकल्प के साथ उसको पूरी तरह से शिथिल छोड़ देंगे। तो चलिए पहले प्रारंभ करते हैं पैर की अंगुली से। उसको देखिए मन के द्वारा, और उसको स्वस्थ हो रहा है, ऐसा संकल्प करते हुए पूरा उसको शिथिल कर देते हैं, विश्राम दे देते हैं। पैर की अंगुली के बाद पूरा पैर, अब पंजा को, पंजे के बाद एड़ी, एड़ी के बाद पिंडली लेते हैं, घुटने, घुटने के बाद थाई, फिर कमर पे, कमर के बाद नाभि, नाभि में मन देख रहे हैं, नाभि के बाद पूरा पेट, पेट के बाद सीने, चेस्ट पे देखें। उसको शिथिल करने के बाद कंधे पे आ जाते हैं, वहाँ भी शिथिल करते हुए सिर के एक भाग को, नाक, कान, मुँह, सभी भाग को, एक एक भाग को शिथिल कर देते हैं, और धीरे धीरे हाथ पे आ जाते हैं, हाथ की बाँह को, केवनी को, हाथ की कलाई, हाथ के पंजा, अंगुली, सबको धीरे धीरे पूरी तरह से शिथिल कर देंगे, और पूरा श्वासन, और धीरे धीरे आप सांस को भी बहुत सामान्य कर देते हैं। फिर धीरे से शरीर को जिस तरह से शिथिल किए एक एक भाग को, वैसे देखते हुए शरीर को सजग करेंगे, और मन ही मन संकल्प करेंगे कि वह भाग स्वस्थ हो रहा है, शिथिल हो रहा है, और पूरी रोग मुक्त, व्याधि मुक्त हो रहा है। ऐसे संकल्प, जो व्याधि था उस भाग में,
वो भाग स्वस्थ हुआ है। ऐसे संकल्प लेते हुए उस भाग को सजग करेंगे। तो चलिए पैर की अंगुली से शुरुआत करते हैं। पैर की अंगुली, फिर पैर के पूरे पंजे, एड़ी, पिंडली, घुटने, थाई जांघे पे, कमर, कमर के बाद नाभि, पेट, सीने, चेस्ट, फिर गर्दन, पूरा सिर के एक भाग, फिर हाथ में आ जाते हैं बाँह, योनी, हाथ की कलाई, हाथ की पंजा, अंगुली। इस तरह शरीर के सभी भाग को धीरे धीरे सजग कर लिए। सजग करने के बाद हाथ को ऊपर उठा लिए और घर्षण करेंगे। घर्षण करने के बाद चेहरे पे इसको स्पर्श कर लेते हैं। स्पर्श करने के बाद दाहिने से लेटे थे बाएं करवट लेते हुए उठ के बैठ गए। इस प्रकार से ये आपको थकावट के लिए भी और आपको नींद ना आए उसके लिए भी कई प्रकार से इसके बहुत लाभ है। और सबसे आसान और सभी लोग करने लायक सबसे उपयोगी है आसन। ये तो हो गया हम लोगों के कुछ आसन का अभ्यास आपको हमने बताए। अब हम लोग करेंगे प्राणायाम का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से प्रतिदिन करते ही हैं उसी को आज भी पुनरावृत्ति हो और कुछ समझते जाएंगे। तो चलिए कोई एक आसन में बैठ जाते हैं। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, कोई एक आसन जिसमें आप बैठ सकते हैं और जो नहीं बैठ सकते हैं जमीन वो कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं। ये जैसे सुखासन, इस प्रकार से बैठ गए। कमर सीधा रखना होता है। बैठते समय ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि आपके कमर सीधा है। या आप सीधासन में बैठ लें, ऐसे टखने पे टखना, इस तरह से ये सीधासन आ गया। और जो बैठ सकते हैं पद्मासन में, जो युवा दिखाई दे रहे हैं, या ऐसे पद्मासन में बैठ सकते हैं। और जिस आसन में आप 1 घंटे बैठ गए, आधे से 1 घंटे बैठ गए, तो सोचिए कि आपको आसन भी आपको सिद्ध हो गया। आप जब निरंतर बैठेंगे तो बैठने का आपको अभ्यास हो जाएगा। इस प्रकार से बैठा जाता है। और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले। तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे करने का प्रयास करते हैं। 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस छोड़ने का। आप इसको रोगी व्यक्ति हो, स्वस्थ व्यक्ति हो, सब कर सकते हैं। और जिनका लंबे समय से अभ्यास हो गया है वो तो इसको फास्ट भी कर सकता है। फास्ट करने से ये फायदा होता है कि व्यक्ति को आलस आ रहा है तो आलस दूर हो जाता है और उसे कैलोरी बहुत फास्ट मिलती है, ऑक्सीजन। लेकिन वो एडवांस वाले जिनका अभ्यास हो जाता है वो उनके लिए होता है। नहीं तो आपको सामान्य व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति को तो 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस छोड़ना, ये पर्याप्त है। और जो रोगी हैं वो 2.5 सेकंड की जगह 5 सेकंड में धीरे धीरे सांस लेंगे, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, फिर वो धीरे धीरे जैसे इससे अभ्यास बढ़ते जाएगा फिर 2.5 सेकंड में ले आएंगे और फिर स्वस्थ हो जाएंगे। तो और सब अभ्यास हो जाएगा तो इस तरह से फास्ट कर सकते हैं।
लेकिन ये फास्ट वाला जिनका अभ्यास हो गया वही करना, नहीं तो आपको हल्का सा दुखता है। काहे कि कोई भी, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हो, एकाएक आप पूरा फास्ट नहीं होता, धीरे 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 पिकअप लेता है। तो वैसे ये अभ्यास भी हर कार्य को एक सिस्टम के साथ, एक नियम के साथ, उसका एक मेथड होता है, धीरे धीरे बढ़ाना होता है। एकाएक जैसे आप शरीर को बिना वार्म अप किए आप कठिन आसन नहीं कर सकते, शरीर को वार्म अप करते हैं, उसके बाद ही कठिन आसन किया जाता है, ताकि आपको कहीं भी शरीर पे झटका ना लगे। तो चलिए आप कुछ करते रहें और कुछ सुनते भी रहें, ताकि आपको दोनों लाभ होता रहे। अब इसमें आपको हाथ खाली है तो सोचिए कि आपको हाथ का भी कोई मुद्रा आप कर लें तो और अच्छा रहेगा। ये ध्यान मुद्रा, जिसको ज्ञान मुद्रा भी बोला जाता है, ताकि मन आपको एकाग्र, शांत, उत्साह, आनंद देता रहे, प्रसन्नचित रहे मन। इस तरह से करके कर सकते हैं। कोई एक मुद्रा का चयन, या आपको गैस बनता हो तो ये वायु मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी को इस तरह से दबा लें। और किसी को तनाव रहता है या डिप्रेस, तो इस तरह से ले लें, सूर्य मुद्रा कर लें या ध्यान मुद्रा में कर लें, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो चलिए आप मुद्रा का चयन करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 3 से 5 मिनट करने का अभ्यास। शुरुआत में कम से कम 1 मिनट हो जाए, फिर कुछ पल विराम दे दें, फिर 1 मिनट करें, कुछ पल विराम दे दें, फिर 1 मिनट करें। ऐसे करते करते कम से कम 3 मिनट तक करने का अभ्यास हो। काहे कि इसका भी एक क्या कहें मेथड है कि आपको 3, ताकि जैसे आपको अंग्रेजी एलोपैथिक में देखते होंगे कि इसका mg लिखा होता है कि 100 mg, 200 mg, 250 mg, 500 mg, उसको मात्रा। तो इसका भी एक मात्रा है हम लोग कि कम से कम 2.5 3 मिनट से 5 मिनट तक लेंगे तो पूरा मात्रा जा पाएगा। नहीं तो आप मान लीजिए लिए 5 बार और हो गया तो आपको लाभ कम मिलता है। क्या कि आप डोज ही कम लिए। अब जैसे आपको खाना है, आपको पूरा आप आधा kg खाते हैं, आप 100 ग्राम खाएंगे, कहेंगे कि मेरा शरीर पूरा फिट रहे, पूरा मजबूत रहे और हम पहलवान रहें, तो पॉसिबल नहीं है। उसको जितना आहार लेना चाहिए उतना पूरा आहार लेना होता है, तभी वो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रह सकता है, नहीं तो व्यक्ति कमजोर हो जाएगा। उसी तरह से उसको पूरा शरीर को फिट रखने के लिए जितना प्राणायाम आवश्यक है उतना पूरा आपको मात्रा लेना चाहिए। तो चलिए इस प्रकार से अब जो फास्ट करते हैं कंधे को हिलाते हैं, उसको ध्यान रखते हैं, मेथड गलत ना, ऐसे 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 हिलाना नहीं, वो रॉन्ग मेथड हो जाएगा, कंधे में दर्द हो जाएगी और आपको लाभ भी नहीं होगा। तो उसके लिए सहजता भाव से। और उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखें, प्राणायाम करते समय आपको मन पूरा एकाग्र हो, प्रसन्नचित हो, कहीं तनाव ना हो और आप सारी चीज़ भूल जाएं कि आपके संपत्ति कितने हैं, आपके ज़मीन कितने हैं, आपके नौकरी क्या करते हैं, परिवार में कौन कौन है, सब भूल जाइए। सिर्फ आपका मन एकाग्र के साथ प्रभु में लग रहे, बस समग्र प्रभाव से पूरा निष्ठा के पास समर्पण के साथ योगाभ्यास करें और मन में संकल्प के साथ करें। तो सोचिए आपको पूरी तरह से 100 गुना लाभ मिलने लगेगा। व्याधि होगा, व्याधि ठीक हो जाएगा, व्याधि नहीं है तो व्याधि नहीं आएगा, आपके पास आने वाला है तो भी चला जाएगा। तो चलिए हम लोग कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। जो रुक गए हैं कम से कम 1 मिनट और करके फिर इसको विराम दें। इस प्रकार से करते हुए कुछ बातें आपको हमने बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। करते करते
ताकि दोनों लाभ मिलता रहे, आप सुनते भी रहें और करते भी रहें और जानते भी रहें। इस प्रकार से लाभ आता रहे। तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम को यहीं विराम देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम कपालभाति में आते हैं। ये बहुत उपयोगी और आपको एक पेट के लिए, शरीर के लिए सबसे ज़्यादा है। देखिए आपको मुद्रा हम बता दिए थे, इसमें सिर्फ सांस को अभी भस्त्रिका में हम लोग ले रहे थे, निकाल रहे थे। इसमें सांस को अंदर लेने में पूरा ध्यान रखना, सांस और सांस को निकालने में, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान निकालने में रखना होता है। सांस लेने में स्वतः सांस आ जाता है, उसमें कम ध्यान रखा जाता है। और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, ये सामान्य व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति के लिए। और जो बीमारी हैं, जो व्याधि है किसी को, वो 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक ले सकते हैं, धीरे धीरे। और फिर व्यक्ति जैसे जैसे स्वस्थ हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते चलिए। और ये भी अभ्यास हो गया, आप स्वस्थ हो गए लंबे समय तक, तो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगा लें। ऐसे 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक, तो इसका भी 3 स्टेप हो गया। आप देखिए, रोगी के लिए, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए, और पूरी तरह से फिट युवा हो गए हैं और पूरी व्याधि मुक्त है, अभ्यास लंबे समय हो गया है, तो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगा। इस प्रकार से कपालभाति करें। तो चलिए आपको हम करते करते कुछ बातें बताते हैं। और इसको कम से कम 5 से 10 मिनट इसकी मात्रा करने का अभ्यास, तब पूरा पूरा लाभ मिलेगा। ये तो हम लोग कपालभाति करें। अब इसमें भी कुछ थक जाएं, जैसे नए हैं, आप पहली बार कर रहे हैं, सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण में योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो आप हल्का सा आपको थक जाते हैं, तो कुछ पल विश्राम दे दें। अति सर्ववर्जित हमने फर्स्ट में ही बताई, अति ना हो अपने सामर्थ्य, ये विशेष ध्यान। और थक जाए तो कुछ 10 सेकेंड 20 सेकेंड विश्राम देके पुनः चालू करें। आप जब करते जाएंगे, महीना दिन होते जाएगा, तो आप पूरा एक बार शुरुआत करेंगे, एक बार में अंत कर लेंगे, तो सोचिए आपके अंदर से अनुभूति होने लगेगी योगाभ्यास प्राणायाम करने से क्या लाभ होता है। लेकिन आप स्वयं नहीं जाने, करके नहीं देखे, तो आप सिर्फ किताबों के द्वारा सुनी हुई बातों को बता पाएंगे, किसी को कहेंगे, या आप किसी के द्वारा सुने हुए बात को कहेंगे, तो आपको बहुत प्रसन्नचित अंदर आत्मा से आप नहीं कहेंगे कि ये कपालभाति करने से ये लाभ होता है। लेकिन जब आप इसको कर लिए, जिस समय आप 10 से 15 मिनट, फिर आपको अंदर से इतने प्रसन्न होगा कि आपको इतना व्याधि जो रहेगा वो दूर हो जाएगा, मन पूरा प्रसन्न हो जाएगा। तो आप किसी को भी बोलेंगे तो उसको लगेगा कि वाकई में ये अंदर भाव से आप बोलेंगे, तो उसको प्रेरणा मिलेगा और उसको आपसे प्रेरित होकर वो भी करने लगेगा। और इसी प्रकार से धीरे धीरे लोगों में रुचि आने लगता है। तो आप स्वयं करें, स्वयं जाने उसका अनुभव, फिर बताएं व्यक्ति को, बहुत लाभ। तो चलिए कपालभाति करते रहें। और इसी को वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, पुराणों में तो इसका पुरातन काल से चर्चा होते आ रहा है, और ऋषि मुनि ने तो इसको करते आए इसकी। और उसी को आज जो कंदगांव गुफाओं में था,
उसको जन जन तक परम पूज्य पूज्य स्वामी जी महाराज ने जन जन तक सभी जनमानस तक पहुँचाने का काम किया। और इसको पूरा विश्व में आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री पूरा विश्व में इसको स्थापित करते और ये पूरा देश, पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मनाता है। यही दिवस है जो पूरा विश्व एक साथ मनाता है। पढ़ते रहे सीमा जी, बैठे कोई नहीं, बैठे नहीं रहेंगे, सभी लोग करते चलें। काहे कि आपको हमने टाइम दिए कि कम से कम 5 से 10 मिनट करने का अभ्यास बनाने हैं अपने को, धीरे धीरे धीरे। तो निरंतर करते जाएंगे तो हो जाएगा। इसी को अपनी योग के दृष्टा महर्षि पतंजलि भी करते हैं। इसको सूत्र रूप में योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग की चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाना ही योग है। प्रमाण विप्यय विकल्प निद्रा स्मृतय, अपने 5 वृत्तियों को अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, साधनों के द्वारा निरोध कर लेना और आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित कर लेना ही तो योग है, जो अभी हमने बताया, ताकि आपको मन एकाग्र हो जाए। और इसी को महर्षि व्यास जी तो और आगे ले चले, योग को समाधि के द्वारा स्वयं पूर्वक साधना करते हुए आत्मा का परमात्मा के साथ योग कर, समाधि के साथ आनंद में योग करना ही योग है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप व्यवस्था। जब परमात्मा की उपासना करता हुआ भगवान, जब आप उपासना करते हैं तो दिव्य ज्ञान देता है, दिव्य प्रेरणा होती है, दिव्य सामर्थ्य आता है, दिव्य सुख शांति तो आता ही है, आता है और दिव्य आनंद से युक्त हो जाते हैं, भगवान की दिव्यता से जुड़ जाते हैं जब योगाभ्यास करते करते। यही योग, इसी को योग समाधि करते हैं। तो चलिए योगाभ्यास करते चलिए और आपको हमने योग को कुछ सूत्र रूप में बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको इसकी भी जानकारी रहे आपके पास। और इसी को योगेश्वर श्री कृष्ण भी आपने गीता में भी इसका उपदेश किए हुए हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। हम लोग आज प्रार्थना में भी आज इसका उच्चारण किए थे कि आप अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, सिद्धि हो, असिद्धि हो, सफलता विफलता, जय पराजय, समस्त भावों में हमेशा आत्म अस्त होकर समभाव में रहना, यही योग है। नहीं तो आप सब कुछ करें, तनाव रहे तो कोई लाभ नहीं। असंगत भाव से दृष्टा बनकर अंतर की दिव्य प्रेरणा से प्रेरित होकर कुशलतापूर्वक योग कर्म सुकौशल, कुशलता के साथ कर्म करना यही योग है। माने समग्रता के साथ करना, जिसे आपको पहले बता रहे थे कि आप जिस समय करें उसे पूर्ण समाहित होकर पूर्ण कुशलता के साथ योगाभ्यास करें। जिस काम को योगाभ्यास केवल नहीं, जो भी काम करें आप उस काम में पूरी तन्मयता के साथ करें। चलिए आप 2 मिनट, 1 मिनट कम से कम बिना विराम दिए जो रुक गए हैं वो भी उनसे अनुरोध होगा, निवेदन होगा, वे भी सजगता के साथ 1 मिनट का कपालभाति अवश्य हो, फिर इसको विराम देंगे। आप जो फास्ट कर सकते हैं फास्ट कर लें, जो स्लो कर सकते हैं मध्यम कर सकते हैं मध्यम कर लें,
जो धीरे धीरे कर सकती धीरे धीरे करें, लेकिन करें जरूर, बिना किए तो लाभ नहीं होगा। और उसका भी एक दिशा के साथ, एक नियम के साथ, एक मेथड के साथ करें। इस प्रकार से आपको पेट अंदर जा रहा है, सांस बाहर निकाल रहे हैं, और इसको हम लोग करते करते आप इसको विराम देते हैं। विराम देने के बाद दो बार कम से कम बाह्य अग्निसार उजाई कर लेते हैं। फिर और सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम में अनुलोम विलोम में आएंगे। तो चलिए 2 बार कम से कम बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगेगा और सांस रोक के रखेंगे। फिर आपको लगता है कि आप सांस लेने की आवश्यकता है, बंद खोलते हुए सांस ले लेंगे। चलिए करते हैं। पूरा सांस अंदर लिए, पूरा सांस फिर बाहर निकालेंगे और उदर भाग को ऊपर खींचने का, पेट को पूरा पीछे से सटाने का और ठोड़ी को बंद खोलते हुए फिर सांस ले लेंगे। एक बार पुनः करें। पूरा सांस भरें, पूरा सांस बाहर, ये तो हो गया बाह्य। अब इसी में अग्निसार, पेट को आगे पीछे आग लगा ताकि पेट पूरा सॉफ्ट रहे। अब इसको भी 5-5 बार करेंगे, फिर धीरे धीरे अभ्यास होते जाएगा। 10-10, 20-20 बार होगा। इसमें भी सांस बाहर, इसे सिर्फ पेट को आगे पीछे करना है। पेट आपको सॉफ्ट मुलायम हो जाता है और पेट स्वस्थ होता है। ये हो गया अग्निसार। अब गले के लिए, टॉन्सिल के लिए कम से कम 2 बार उजाई कर लेते हैं। इसमें कंठ से सांस को अंदर जाएगा, कंठ में टकराते हैं, ऐसे सांस खींचना है। फिर आपको जब लगे सांस हम नहीं रोक सकते अंदर, फिर दाहिने हाथ से, दाहिने अंगूठे से बंद करते हुए बाएं नाक से सांस को बाहर निकालेंगे। इस प्रकार से किसी को विधि ना आ रही हो तो पूछ सकते हैं। इसमें एकदम कंठ से लेंगे, सहजता के साथ प्रतिदिन करने वाले अभ्यास में भी इसको करते हैं। इस प्रकार से हो जाइए। तो चलिए हल्का सा बैठे बैठे आपको
10-15 मिनट हो गया। हल्का सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, बटरफ्लाई। फिर अनुलोम विलोम करेंगे। आपको बैठने में थक जाए या शरीर हल्का सा दुखे तो बटरफ्लाई कर लें, तितली आसन। ये फिर आपको बैठने में बहुत मदद करता है। ये आसन करने के बाद इस प्रकार से सबसे उपयोगी सहजता सूक्ष्म व्यायाम। पराग करो भाई। फिर बैठ के 1-2 हाथ के लिए सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। हाथ को सामने खोल के ऐसे। जो अपने सीनियर सिटीजन होते हैं वो उनके लिए बहुत उपयोगी होता है सूक्ष्म व्यायाम, काहे कि वो कठिन आसन तो कर नहीं सकते। तो सारे शरीर में जंग ना हो, स्वस्थ रहे, उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम उनको करा जाता है। और जो ऑफिस में जाते हैं वो भी बैठे बैठे थक जाएं तो सूक्ष्म व्यायाम कुर्सी में बैठे बैठे 2-4 आराम से कर लेते हैं, जैसे यहाँ हाथ वाला कर ले रहे हैं। फिर ऐसे सांस लेते हुए सिर के पीछे से ऐसे, ये सब आप कर लेंगे तो आपको फिर बैठे बैठे रिलैक्स हो जाए। ऐसे ऐसे हाथ को कंधे में रख लें, ऐसे सांसों के साथ ऐसे ऐसे। फिर इसको दूसरे साइड से जितना बार आगे साइड से किए उसे फिर दूसरे साइड से, दोनों साइड से बराबर होने चाहिए। ये हो, हाथ को घुटने में रख लें और इस तरह से इसको भी दोनों साइड से, फिर इस तरह से, इस तरह से ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं। ऐसे आँख खोल के भी कर सकते हैं, आँख बंद करके भी कर सकते हैं अपने अभ्यास के अनुसार। तो चलिए सूक्ष्म व्यायाम को विराम देते हुए हम लोग सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम अनुलोम विलोम करेंगे। कम से कम इसको भी 5 से 10 मिनट करना होता है समय के अनुसार। और जो इनको कठिन होता है, जिनको बड़े बीमारी होते हैं, किसी को टीबी कैंसर, तो उनको तो 1-1 घंटा से ऊपर करना होता है, तब उनको लाभ मिलता है। तो आप इसमें देखिए 2.5 सेकंड इसमें भी सांस लेना है, 2.5 सेकंड में सांस निकालना है, तो 5 सेकंड लगते हैं। तो आप 1 मिनट में 12 बार हो जाएगा। 12-25-60 12 आवृत्ति हो जाएंगी। तो चलिए इसको करने का अभ्यास करते हैं और कुछ बातें सुनते चलते हैं। अब जब थक जाएं तो विराम दे के पुनः चालू करें, लेकिन करें जरूर। बिना किए कुछ भी नहीं होता, हासिल नहीं हो सकता, काहे कि आप जान रहे हैं और नहीं किए तो कोई लाभ नहीं। तो चलिए इसको वायु मुद्रा में भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे ये तो हो गया। आपको योगाभ्यास करते करते आप कुछ बातें सुनते रहें, जैसे आपको हमने अभी कुछ योग के सूत्र के रूप में आपको बता रहे थे योग क्या है। अब योग के भी 3 पक्ष हैं। जैसे एक पक्ष तो हम लोग जान रहे हैं किताब के माध्यम से, योग शिक्षकों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से। ये एक पक्ष है जानना, उसका विधि को जानना, उसको करने को जानना, एक पक्ष। वहाँ तक तो आचार्य आपकी मदद करेंगे, आपके गुरु मदद करेंगे, आपके योग शिक्षक मदद करेंगे, किताब मदद करेगा और लोगों को उपदेश मदद करेंगे जानने। पहला पक्ष में जानने के बाद उसको अभ्यास करना पड़ता है। दूसरा पहलू होता है योग का। जान तो गए,
अभ्यास नहीं किए तो जाना हुआ कोई लाभ नहीं, सिर्फ जाने जाने रह जाएंगे। लोग वेद को पढ़ लेते हैं, हर चीज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको अभ्यास नहीं किए उस हिसाब से तो कोई लाभ नहीं। कुछ भी कर ले व्यक्ति, लाभ नहीं मिलेगा। अब अभ्यास करते करते फिर उसको जब जीवन में उतार लिया जाता है आचरण पक्ष, तो सोचिए कि योग का पूर्ण हो गया। 3 पक्ष, पहले जानना, उसको अभ्यास में उतारना, उसके फिर जीवन में आचरण में उतार लेना अभ्यास करने के लिए। ये योग के 3 पहलू हैं और तीनों बहुत पूर्ण होता है। जिसे आप जान लिए, लोगों से सुन लिए, शास्त्र में पढ़ लिए कि सत्य बोलना है, लेकिन अगर आप अभ्यास नहीं रखें सत्य बोलने का तो आप सत्य नहीं बोल सकते। और उसी तरह उसको आचरण में नहीं उतारे तो कोई जाना हुआ कोई लाभ नहीं। तो चलिए सभी लोग आप सूक्ष्म व्यायाम को भी विराम दे, तो आप पहले कर लिए हैं, लेकिन किन्हीं को कर रहे तो भी विराम देते हुए अनुलोम विलोम करेंगे अपने पास समय के साथ हर काय को, ताकि समय से भी आज का सत्र को पूर्णता की ओर ले चलेंगे। तो चलिए अनुलोम विलोम करते रहें। आपको हमने अनुलोम विलोम करते करते कुछ बातें बताने का प्रयास कर रहे थे ताकि आप जान सकें योग को। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति समझ नहीं पाता है, जान नहीं पाता है, तो फिर व्यक्ति को लगता है ये तो बहुत आसान है। जैसे आपको आपके यहाँ से दिल्ली जाना है, उसका दिशा सही हो, दिल्ली जाना है। अगर दिशा सही नहीं हुआ तो आप समय भी लगाएंगे, परिश्रम भी करेंगे, उतना पुरुषार्थ भी कर लिए और चल भी लिए, लेकिन आप दिल्ली नहीं पहुँचे। अगर दिल्ली जाना है, मान लीजिए सपोज दैट मेरठ से, तो दिल्ली के रास्ते पकड़ना पड़ेगा, ना कि हरिद्वार के रास्ते। अगर हरिद्वार के गलत रास्ते पकड़ लिए, गलत दिशा, तो चलेंगे तो जरूर उतना घंटे, जितने घंटे दिल्ली में पहुंचा जा सकता है उतना परिश्रम भी करेंगे, लेकिन दिल्ली नहीं पहुंच सकते। वैसे योगाभ्यास भी, वैसे में हर कार्य में उसका एक मेथड है, उसका सही दिशा है, सही नियम, उसके साथ चलने से पूरा पूरा लाभ मिलता है। तो चलिए अनुलोम विलोम जो रुक गए हैं वो भी कर लें। और करते करते आप 1 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं और आपको 1 मिनट में हम कुछ बातें आपके चिंतन के लिए छोड़ते हैं। हर व्यक्ति कहता है मेरे पास समय नहीं है। जिसको भी कहा जाता है कि आप ये कर लें तो वो कहेगा समय नहीं है। हम कहते हैं अपने शरीर से मूल्यवान कोई भी चीज़ नहीं है। व्यक्ति स्वस्थ है, सब कुछ है, स्वस्थ नहीं है कुछ भी नहीं। संसार में धन दौलत रुपया पैसा, सगे संबंधी, पर्व त्यौहार, कुछ नहीं। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन स्वस्थ शरीर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। लोग कहता है समय नहीं है। हम आपको बड़े उदाहरण देना चाहेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, क्या उनसे हम ज़्यादा व्यस्त हो सकते हैं? उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी हो सकता है अपने पास? आपको इसलिए बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप देख सकें। नहीं तो किसी का उदाहरण दे दो तो लोग कहेंगे अरे उसको तो मैं देखता ही नहीं, तो कैसे पता चले कि वो हमेशा स्वस्थ रहता है। ये तो आपको लोग कोई कह रहे होंगे तो योगी हैं इसलिए स्वस्थ हैं, उन्होंने तो अपने दिनचर्या में शामिल कर लिया है, ऋषि मुनि हैं इसलिए स्वस्थ है। और बड़े उदाहरण देखिए, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी को देखिए, जिन्होंने अपने जीवन में योग को अपना लिए। पर्व हो, त्यौहार हो, देश में हो, विदेश में हो, लेकिन योग को प्रतिदिन 1 घंटा का योगाभ्यास करते हैं।
और आप आज तक नहीं दो सुने होंगे दो महापुरुषों कि जिनको भी आज अस्वस्थ हो गए, जिनके कारण आज का सभा कैंसिल होता है या आज का बैठक में नहीं आएंगे, कभी भी आप नहीं सुने होंगे। क्या हम कहते हैं, उनसे हम ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उनसे ज़्यादा मेरी जिम्मेदारी है। किसी के पास मेरे को नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा जिम्मेदारी होगा। और आज इस वैश्विक महामारी में भी वो महापुरुष को कभी नहीं सुने होंगे कि आपको ये चपेट में आ गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने योग को जीवन में अपनाया, दैनिक योगाभ्यास में अपनाए, एक दिनचर्या का हिस्सा बनाए। नहीं तो जितने मंत्री देखिए, कितने विधायक देखिए, कितने संसद देखिए, अगर प्रतिदिन नहीं करने से, और इन्होंने योगाभ्यास को प्रतिदिन शामिल करके स्वस्थ अपने आप को कर पाए और इस कोरोना काल से अपने आप को बचा पाए। क्यों बचा पाए? क्योंकि उन्होंने जीवन में योगाभ्यास को शामिल किया, दिनचर्या में शामिल किए। तो हम संकल्प के साथ आज संकल्प सभी लोग लेते हैं, जितने प्रतिभाग कर रहे हैं, और फेसबुक के माध्यम से भी जितने लोग देख रहे हैं, उनसे भी संकल्प के साथ निवेदन करेंगे कि आप भी योगाभ्यास करें और अपने जीवन को स्वस्थ आरोग्य रखें और अपने जीवन को उत्साह उमंग प्रसन्नता के साथ जीवन जिए। सबके लिए समय बराबर है, गरीब हो या अमीर हो, फकीर हो या वजीर हो, सबके लिए समय बराबर दिया हुआ है भगवान ने। किसी के लिए एक सेकंड भी अधिक नहीं दिया है। तो जब उनके पास समय वो निकाल सकते हैं तो हम भी समय जरूर निकालें। इसी के साथ आज के अनुलोम विलोम को यही विराम देते हैं और चलते हैं अंतर जगत में भ्रमरी उद्गीत और प्रणव ध्यान के साथ आज का सत्र को पूर्णता की ओर ले चलते हैं। तो चलिए करते हैं। अंगूठा से कान को बंद, 3 अंगुली से आँख, चौथे से माथे, और भौंरे के तरह से गुंजन करेंगे 3 बार। बार होने के बाद हाथ को नीचे कर देंगे और करेंगे उद्गीत लंबे उच्चारण। इस तरह से लंबे उच्चारण। और एक बार पुनः पूरा सांस लें, फिर उच्चारण मन को किसी एक पर ध्यान लगा लें। आज्ञा चक्र हो, सहस्त्रार चक्र हो या बिंदी चक्र, जिसको मनाहत चक्र कहते हैं, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान, मूलाधार चक्र, 8 चक्र में किसी चक्र पे भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप आज्ञा चक्र पे लगा लें या किसी वस्तु पदार्थ पे भी लगा सकते हैं जहाँ मन एकाग्र हो जाए।
उसके बाद धीरे से हाथ को ऊपर कर लेंगे, आंख बंद रहेगा और स्पर्श करने के बाद इसके उष्ण को फिर चेहरे खोल लेंगे। तो चलिए आप सत्र को पूर्णता की ओर ले चलते हैं और इसी में करेंगे सिंहासन, हस्यासन और तालिका दानम। एक प्रेशर भी हो जाएगा, जैसे एक प्रेशर में आपको प्रजनन के लिए आज चल रहा था, तो यहाँ पर आप दबाएंगे तो उसके लिए विशेष लाभ होता है। दोनों हाथ में यहाँ पर दबाने का इसका आप यहाँ पर दबा सकते हैं और पैर में भी आपको एड़ी से हल्का सा आगे भाग को यहाँ दबा जाता है। यहाँ पर इसमें आपको हाथ में देखिए यहाँ दबा रहे हैं, इसको इधर साइड पे यहाँ पर ले, ऐसे ऐसे साइड, तो आपको पूरा पूरा वही पॉइंट मिलेगा पूरी तरह से। ये हो गया आपका प्रजनन के लिए। तो चलिए सिंहासन करते हैं, हस्यासन, फिर तालिका दानम के साथ आज का सत्र को पूर्णता की ओर ले चलते हैं। तो चलिए शेर की तरह दहाड़ के लिए तैयार हो जाते हैं और करते हैं इस प्रकार से 2 बार से 3 बार करते हुए फिर गले का मसाज कर लेते हैं ऐसे। और चलिए झूमते हुए प्रसन्नता, उत्साह, तनाव को दूर करते हुए करते हैं हस्यासन, झूमते हुए एक साथ।